वैल्यू फॉर मनी। जब वैल्यू फॉर मनी कुछ मिल जाए वो भी फटाफट, तो मजा आ जाए। और इसीलिए पेश है आपके लिए द सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स का 5 मिनट रिव्यू, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी की डेफिनेशन तो यही सेट करती है। ये एक ऐसी 4.3 मीटर कूपे एसयूवी है जिसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं। 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स फॉर द ड्राइवर एंड द को ड्राइवर, 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, वो भी वायरलेस। फोन कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, गाड़ी के अंदर आओगे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। स्मार्ट कीलेस एंट्री एंड पुश स्टार्ट स्टॉप बटन ऑल्सो। एडजस्टेबल अंडर थाई सपोर्ट, जो कि 3 लेवल तक एडजस्ट हो जाए। विंग स्टाइल हेडरेस्ट, जिससे जब आपने सोना हो तो गर्दन आपकी लुढ़के ना, यहाँ पर टिक जाती है और सो सकते हो बहुत इजीली। बाकी आर्मरेस्ट वगैरह, नाइस हेडरूम, ये सब तो है ही। वायरलेस चार्जर, लेदरेड इंटीरियर, ह्यूज 4.3 मीटर्स की लेंथ, ह्यूज 470 लीटर्स की बूट स्पेस, यानी कि बड़े बड़े बैग्स आपकी पूरी फैमिली के इजीली आए। ऑल एलईडी लाइट्स, डीआरएल, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प और फॉग लैम्प्स भी। हाँ, बस जो इंडिकेटर है वो बल्ब सेटअप में। उलाला, सेक्सी 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स। और तो और ये एक एसयूवी है, तो आपको एक स्पोर्ट्स वाली फील भी तो चाहिए, इसलिए तो इसमें 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन विद 110 PS एंड 205 न्यूटन मीटर स्टॉक, यानी कि ये गाड़ी पावरफुल है। से ऑफ कोर्स 3 सिलेंडर है तो थोड़ी आवाज करने वाली है, लेकिन आपको पावर अच्छी मिल जाती है। नेवर फील कि अंडर पावर फील हो रहा हो, ऐसा कभी भी आपको फील नहीं होने वाला। तो यू विल ऑलवेज फाइंड अ गुड पावर। हिल्स हो, ओवरटेक करना हो, नो इश्यूज देयर एट ऑल। हाँ, अगर आपको चाहिए एक मैनुअल मैन, तो 6 स्पीड मैनुअल ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिससे आपको थोड़ी रिस्पॉन्सिवनेस और बेटर मिल जाती है, क्योंकि जो भी पावर आप लगा रहे हो वो आपके हाथ में है। इसमें भी आप खुद से मैनुअल मोड में स्विच करके माइनस प्लस कर सकते हो, जिससे थोड़ा सा और बेटर एक्सपीरियंस हो जाता है, क्विक हो जाता है। लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर ऑटोमेटिक चाहिए, नॉट AMD, टॉर्क कन्वर्टर प्रॉपर ऑटोमेटिक, तो 1,25,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा करके आप 6 स्पीड मैनुअल को 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर बनवा सकते हैं। तो टॉप वेरिएंट आपको 1,25,000 में एक्स्ट्रा करके टॉर्क कन्वर्टर मिले, और मुझे लगता है कि सही प्राइस है, बिकॉज टॉर्क कन्वर्टर्स आर रियली गुड ऑटोमेटिक सिस्टम्स। आपको पता है ये इंजन फ्यूल एफिशिएंट भी बहुत है। 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज तो हमें मिली है ऑन दी हाईवेज, उससे थोड़ी ज़्यादा ही, बट आपको 18 से 21 के बीच में आराम से मिल जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग। प्योर हाईवे। हाँ, सिटी ऑब्वियसली ऐड हो जाता है, तो वहाँ पर भी 12-13 किलोमीटर पर लीटर तो ईजिली मिल ही जाती है। वर्स्ट केस सिनेरियो इज 10 to 12 किलोमीटर पर लीटर। 10 से नीचे की माइलेज नहीं देती है गाड़ी, उससे ऊपर ही रहती है, जितना मर्जी ट्रैफिक हो जाए। स्टीयरिंग इज ऑल्सो सुपर स्मूथ, यानी कि सिटीज में आपको एक बढ़िया इजी टू ड्राइव वाला फील दे दे, और जब आपको हाईवे पे स्टेबिलिटी चाहिए तब थोड़ा सा वे अप हो ही जाता है। वैसे ही इसकी सस्पेंशन है, सॉफ्टर और हार्डर में, स्टिफर में बैलेंस मिल जाए आपको, यानी कि स्टेबिलिटी भी मिले और कंफर्ट भी। ज़्यादा खट झटके आपको नहीं देने वाली है गाड़ी, लेकिन स्टेबिलिटी भी पूरी प्रोवाइड करेगी। बहुत ही बैलेंस रखा गया स्टीयरिंग और सस्पेंशन में, इवन C3 एयर क्रॉस में भी, और जिसको हम अभी सिर्फ एयर क्रॉस बोलते हैं, और बसॉल्ट एक्स में भी। एक बात बताओ यार, आपको ये 5 मिनट रिव्यूज हमारे कैसे लग रहे हैं, या फिर कौन सी और गाड़ी का 5 मिनट रिव्यू देखना चाहोगे, वो भी कमेंट करके बता दो। लेकिन अब टाइम है इसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने का। सबसे पहली प्रॉब्लम, शोरूम नेटवर्क। बहुत ज़्यादा शोरूम्स अभी अवेलेबल नहीं है, धीरे धीरे ओपन होंगे, और जो कि सही भी है। सोचो, गाड़ियाँ कम हैं और अभी सेल उतनी ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन शोरूम हो तो डीलर्स के लिए अनफेयर नहीं हो जाएगा। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है चीज़ों का, उस अकॉर्डिंगली शोरूम खुल रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम है मार्केटिंग। मुझे लगता है कि गाड़ी अभी दिख कम रही है, तो जो दिखता है वो बिकता है, तो उस अकॉर्डिंगली इस गाड़ी को दिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मार्केटिंग पॉइंट से ज़्यादा अच्छे तरीके से और कर कुछ और चीज़ें, कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज़ आ जाती है प्लेसमेंट। Rather than saying that this is a 4.3 meters the cheapest one in the segment, चाहे क्रेटा सेल्टोस वगैरह से हम कंपेयर करें, या सबसे सस्ती तो बसॉल्ट और C3 पड़ती है, मुझे लगता है कि इसे कंपेयर करो विद द 4 मीटर SUVs। क्यों? क्योंकि आपको फीचर्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, प्राइस काफ़ी कम है इस गाड़ी का। जब हम 4.3 से कंपेयर कर रहे हैं तो ये हो जाता है कि यार ये सबसे सस्ती 4.3 मीटर है। ऐसे नहीं होता ना, आप कंपेयर करो कि आपको एक 4 मीटर एसयूवी के प्राइस में एक 4.3 मीटर की गाड़ी मिल जाती है विद ऑल द फीचर्स। सो आई थिंक ऐसे ये ज़्यादा एक्सेल कर पाएगी, क्योंकि हम लोग की मार्केट प्राइस सेंसिटिव है। कंजूस नहीं है कि हमें सस्ती गाड़ी ही चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू फॉर मनी गाड़ियाँ। तो मुझे उस पॉइंट से लगता है कि आप इसे कंपेयर करो विद द सब 4 मीटर कैटेगरीज, जहाँ पर आपको 4 मीटर से कम वाली गाड़ियाँ मिलती हैं, उसी प्राइस में आप मार्केट करो कि ये आपको 4.3 मीटर्स मिले।
तो उससे ये उनसे बेटर कहलाएगी, बाकियों से सस्ती नहीं। समझ रहे हो? उस तरीके से अगर इसकी प्लेसमेंट करी जाए, कंपैरिजन वीडियोस बनाई जाए, वेन्यू, सोनेट, XUV3X, तो सबके साथ बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तब जाके ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा सेंस बनेगी। क्योंकि जिसने 4.3 मीटर्स का सोच लिया, उसका बजट भी फिर ज़्यादा ही है, वो ज़्यादा ही जाता है, वो उस सेगमेंट की सस्ती गाड़ी लेने का तो नहीं सोचता। आपको अगर लगता है इस मेरे ओपिनियन के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बता दें। अब ये गाड़ी सस्ती है क्यों? कंपनी एक तो न्यू है तो चाहती है कि ज़्यादा महंगी गाड़ी हम ना लेकर आए, कंपटीशन बनाए रखना है। प्लस फीचर्स 4.3 मीटर एसयूवी वाले नहीं है ना, उससे थोड़े कम लगते हैं, जैसे ADAS, पावर टेल गेट, आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइवर सीट, डीजल इंजन, रियर डिस्क ब्रेक और उसके साथ साथ एक सनरूफ। ये चीज़ें इस गाड़ी में नहीं है। लेकिन एक 360 डिग्री कैमरा है, बट उसकी क्वालिटी भी थोड़ी डिसेंट सी ही है। लेकिन बात वही आ जाती है ना, फिर प्राइस भी तो कितनी ज़्यादा अफोर्डेबल है। सो क्या समझ आया? गाड़ी मस्त है, शोरूम नेटवर्क को थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस जीतने की ज़रूरत है सिट्रोएन ब्रांड को। बसॉल्ट एक्स में कमियां ऐसा मुझे नहीं लगी है। जो फीचर्स नहीं है वो इसलिए कमी नहीं लग रही बिकॉज फिर प्राइस कम है। यहाँ तो होता ना महंगी होती और ये फीचर ना आते, फिर तो मैं सीधा बोलता कि ओवर प्राइस्ड है। बट वैल्यू फॉर मनी की डेफिनेशन तो डेफिनेटली सिट्रोएन बसॉल्ट एक्स ने सेट करी है। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके बताएं। 5 मिनट रिव्यू कैसा लगा वो भी बता दें, कौन सी और गाड़ी का देखना चाहते हैं वो भी बता देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।